हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में दरअसल बात करने वाले शेरशाह सूरी के बारे में, जिसका शासनकाल 1540 से 1545 तक चला था। तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आपको बता दें कि दरअसल शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था और इसके पिता का नाम हसन अली था। हसन अली बिहार के जागीरदार थे और इसी के साथ साथ वो बहलोल लोदी के दरबार में भी काम करते थे। हसन अली के मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी बिहार के नमानी शासकों के दरबार में काम करने लगा। बहार अली नुमानी फरीद को शेरशाह की उपाधि दिया। शेरशाह सूरी का द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी जिस वंश की स्थापना की उसे सूरवंश कहते हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सूरवंश की जानकारी अब्बास खान शेखानी से मिलती है, जिसकी रचना तोहफा-ए-अकबर शाही ने किया है। शेरशाह सूरी को मध्यकाल में एक प्रबल शासक के रूप में देखा जाता था, लेकिन 1538 ईस्वी में बंगाल अभियान के बाद जब हुमायूं लौट रहे थे तब 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर शेरशाह ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया और हुमायूं को पराजित कर दिया। और इसके बाद 1540 ईस्वी में बिलग्राम यानी कि कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर लिया और शासक बनने के बाद उसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की। और उसके बाद 1541 ईस्वी में शेरशाह का गख्खर जाति के लोगों से युद्ध हो गया, जिसमें शेरशाह सूरी उसकी शक्ति को खत्म तो नहीं कर सका, लेकिन आपको बता दें कि दरअसल पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम साइड की सीमा पर उसने रोहतास किले का निर्माण करवाया। और इसी के साथ साथ गख्खर लोग अपनी वीरता एवं साहस हेतु प्रसिद्ध थे और लूटपाट भी करते थे। शेरशाह ने 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। 1543 ईस्वी में शेरशाह ने रायसीन पर आक्रमण किया और माना जाता है कि शेरशाह ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पूरनमल को मार डाला। पूरनमल के मृत्यु के बाद राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। रायसीन की यह घटना शेरशाह के एक चरित्र पर कलंक माना जाता है। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मेवाड़ अभियान किया और यहाँ के शासक मालदेव को पराजित किया। मेवाड़ विजय कठिन होने के कारण शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो चुका था। और इसके बाद हुआ क्या, तो 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने कालिंजर अभियान किया और यह अभियान एक दासी यानी कि डांसर के लिए था। और इस अभियान में राजा कीरत सिंह ने दासी देने से मना कर दिया था। इस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी के सेना द्वारा छोड़े गए तोप का गोला कालिंजर की किला से टकराकर वापस शेरशाह सूरी के नज़दीक में ही आकर गिरा, जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। कालिंजर का वर्तमान नाम मोहबा था और मोहबा कहाँ पर है, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। शेरशाह सूरी को मोहबा में दफनाया गया। इसका बेटा इस्लाम शाह योग्य था, लेकिन 1553 ईस्वी में इसकी आकस्मिक मृत्यु यानी कि अपने आप इसकी मृत्यु हो गई। फिरोज शाह शासक बना और कुछ दिन बाद उसके मामा ने ही मुबारिज खान ने ही उसको मरवा दिया। इसके बाद हुआ क्या, तो शेरशाह सूरी के मरने के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बना और इस वंश का अंतिम शासक सिकंदर शाह सूरी था। तो फाइनली हम इस वीडियो में शेरशाह सूरी के बारे में डिटेल से जाना और पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। ओके, थैंक यू।